नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव हो जाए और यदि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार जी की इतनी बुरी हार होगी कि खुद नीतीश कुमार जी ने भी नहीं सोचा होगा। पहले तो लोग कह रहे थे, पहले तो मीडिया वाले कह रहे थे और अब सरकारी रिपोर्ट भी यही कह रहा है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें से पूरे देश में से बिहार को सबसे फिसड्डी यानी विकास के क्षेत्र में सबसे खराब बता दिया गया। और यह हुआ है नीतीश कुमार जी के एनडीए में रहने के साथ। यदि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ नहीं रहते हैं, आते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी जाती है। अब नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो। नीतीश कुमार जी मोदी जी के हाथ पकड़कर, मोदी जी के पैरों में गिरकर भी अब मांग रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, लेकिन मोदी जी है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं मिलता है, तब तक हमारी बिहार की स्थिति यही रहेगी। और इसी बीच अब खबर आ गई कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है अब तक कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद के तमाम नेता तो ये बयान दे ही रहे थे और अब कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी खुलासा कर दिया है। तो आखिर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी अपनी खोई हुई राजनीति कैसे वापस ला सकते हैं, अपनी खोई हुई पावर को कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आखिर बिहार को जो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में सबसे फिसड्डी यानी सबसे खराब बता दिया गया है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए नीतीश कुमार के सामने एक ही रास्ता है, या तो विशेष स्टेटस बिहार को दे दिया जाए या फिर स्पेशल पैकेज दे दिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर ही दी है कि बिहार को यदि विशेष दर्जा मिल जाता है तो 2 साल में खत्म हो जाएगी बिहार से गरीबी। चलिए, इतना तक तो यहाँ ठीक था, लेकिन यूपी में भी अब बड़ा खेला हो गया है। यूपी में अब बीजेपी के नेता असलियत जान चुके हैं कि ये बीजेपी वाले, ये एनडीए वाले सिर्फ हमारा यूज करना जानते हैं। देखिए, यूपी के योगी आदित्यनाथ भी काफी गुस्से में हैं। योगी जी को अभी हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि यूपी के डिप्टी सीएम यानी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इनको अमित शाह जी ने दिल्ली बुला लिया है। दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बुलाया गया इस बैठक में। यूपी में हलचल काफी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और इसलिए काफी टेंशन में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ। और इन्होंने भी अब बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही पिछले 24 घंटों में कई आईएएस अफसरों का, कई बड़े ऑफिसरों का इन्होंने तबादला तक कर दिया है। साथ ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं। केशव मौर्य ने सब कुछ लगभग सेट कर लिया है। देखिए, मीटिंग के एक दिन पहले भी बीजेपी के कई विधायक, कई सांसद इनसे मिले और मीटिंग हुई, जिसमें से इनको गुलदस्ता देकर अब साफ कर दिया गया है कि आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसी बीच खबर है कि योगी के मंत्री संजय निषाद ने केशव मौर्य से की मुलाकात, सुर में सुर मिलाया, बुलडोजर एक्शन पर भी उठाया सवाल। और जैसे ही बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा है, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बुलडोजर एक्शन को भी रोक दिया है। साथ ही यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर भी रोक लगा दी है। योगी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। तो जिस तरह से अभी पूरे देश में बीजेपी की हालात हो गई है, जिस तरह से इनके नेता अब इनको छोड़कर जाने लगे हैं, उससे अब लालू यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि अगस्त के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार बस इसी महीने की मेहमान है। लालू यादव ने कह दिया है कि अगले ही महीने गिर जाएगी मोदी की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार जी काफी नाराज हैं और अब खबर आ गई है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी का विचार इतना महान है कि इन्होंने कहा कि मुझे पीएम पद नहीं चाहिए, यदि मुझे कुछ देना है तो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस और विशेष पैकेज दे दीजिए। उसके तुरंत बाद ही जदयू नेताओं के बयान सामने आए कि अब देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। यानी जदयू के सारे नेता यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करें, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने।
और इसी बीच जदयू नेता गोपाल मंडल ने सीधे बीजेपी को ललकार दिया है और कहा है कि बड़ी बात कर रहे थे ना कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब दम है तो अकेले चुनाव लड़के बिहार में दिखा दीजिए, हम तो चले राजद के साथ। और वैसे भी यदि बिहार की राजनीति में सबसे गहरी दोस्ती किसी की मानी जाती है तो वो लालू यादव और नीतीश कुमार की है। चाहे नीतीश कुमार जी लालू यादव से कितने भी साल अलग क्यों ना रह ले, चाहे नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ ही क्यों ना रह ले, लेकिन नीतीश कुमार जी और लालू यादव की दोस्ती कभी कम होने वाली नहीं है और इसकी मिसाल बिहार में दी जाती है। और लालू यादव ने अब नीतीश कुमार जी को सीधा बुलावा भेज दिया है। पिछली बार भी जब लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा था तब नीतीश कुमार जी आ गए थे इंडिया गठबंधन में, आ गए थे महागठबंधन में, और इस बार फिर से लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए बुलावा भेज दिया। और इससे तेजस्वी यादव भी काफी गदगद हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि चाचा आ जाइए हमारे साथ, हम मिलकर बिहार चलाते हैं। और तेजस्वी यादव की बस एक ही इच्छा है कि बिहार का वे मुख्यमंत्री बने। यदि नीतीश कुमार जी आते हैं महागठबंधन में तो नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार जी। और इससे तेजस्वी यादव को यह फायदा होगा कि एक तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और यदि नीतीश कुमार जी और लालू यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की क्या आखिर औकात है, क्या आखिर इनमें दम है कि वे इनको हरा दे, लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को हरा दे। और वैसे भी बीजेपी की हालात खराब हो गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा और अभी 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन के 10 सीटों पर शानदार जीत हुई है, जबकि एनडीए अपने ही सीट को हार गई और मात्र एनडीए 2 सीटों पर जीत पाई। अयोध्या के बाद अब बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई है और अब कहा जा रहा है कि राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया और महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया। धर्म का धंधा करने वाले भाजपाइयों को बड़ा झटका दिया गया है श्री राम के द्वारा। उपचुनाव के नतीजों के बाद अब वरिष्ठ पत्रकारों का भी यही कहना है कि अब बीजेपी कहीं भी नहीं जीत सकती है चुनाव, इसलिए नीतीश कुमार जी अब दूसरा विकल्प ढूंढने लगे हैं। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि देश संकट में है। योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान खूब तेजी से वायरल हो रहा है। योगी जी यहां तक बोले कि कभी कभी अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है और इस बार के लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास में यदि कोई दिखे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी योगी आदित्यनाथ जी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ सीधी जंग की शुरुआत कर दिए हैं। और इस पर बीबीसी न्यूज का कहना है कि मोदी शाह को क्या सीधे चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। एबीपी न्यूज का कहना है कि योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। पूरे देश में बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है और इसी बीच अब ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी की सरकार, खेला हो गया है शुरू। राहुल गांधी का कहना है कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। पूरे देश की जनता यही चाहती है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, बीजेपी से हमें छुटकारा मिले। और इधर चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए सरकार से नाराज हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी एनडीए को छोड़ने वाले हैं। चाहे नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों ने मांग कर दिए हैं कि हमारे राज्यों के लिए विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता दिया जाए। तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये तो हारी हुई सरकार थी ही, आखिर ये कितने दिन तक विराजमान हो सकती थी, इसलिए अब ये एनडीए सरकार जाने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि बस हमें एक मौका मिलना चाहिए, जब मौका मिलेगा हम सरकार गिरा देंगे। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में भी है। और इसी बीच खबर है कि पीएम मोदी जी ने जदयू सांसदों से मुलाकात किए हैं। सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया गया। तो इधर खबर भी मौजूद है कि जदयू और टीडीपी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं और इसलिए भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी को बचाने के लिए पलटी मारने वाले हैं।
साथ ही नीतीश कुमार जी जो भी मांग कर रहे हैं, बीजेपी ने अब साफ मना कर दिया है कि नीतीश कुमार जी की शर्तें नहीं मानेगी बीजेपी। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने खेला शुरू किया। तो इस तरह से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के विकास करने के लिए जल्द ही पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी अपनी खोई हुई राजनीति को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहेंगे तब बिहार का ज्यादा विकास होगा, या फिर तेजस्वी यादव के साथ यानी महागठबंधन में रहेंगे तब ज्यादा विकास होगा? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।